बैंक मैनेजर, ये क्या अजीब सिग्नेचर है। संता, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका। संता, जलेबी बाई। एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या। दुकानदार, हाँ है। बच्चा, लगाते क्यों नहीं हो। मैं डर जाता हूँ। लड़की, एटीएम रूम में मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। लड़का, ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की के आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का, बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। चाय बनाने की सरल विधि। अपने छोटे भाई या छोटी बहन को पकड़ें और 1-2 थप्पड़ लगाकर कहें, जा 1 कप चाय बना। सावधान, बीवी के साथ ये तरकीब जानलेवा हो सकती है। शादी के 1 दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई है, हमारी शादी नहीं हो सकती। दूल्हा टेंशन में आ गया। फिर से दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया। दूल्हा फिर से टेंशन में। 2 लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली, उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है। दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है। दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। संता, गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार डेट पर गया। संता, यह मेरी पहली डेट है डार्लिंग, कोई गलती या कमी रह जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते। हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। ग्राहक, लस्सी देना। दुकानदार, अमिताभ या मोदी। ग्राहक, मतलब। दुकानदार, अमिताभ लस्सी का मतलब फुल लंबा और भरा हुआ ग्लास। ग्राहक, और मोदी लस्सी। दुकानदार, इसमें हम ग्राहक को लस्सी बताकर छाछ पिला देते हैं। अच्छे दिन वाली सरकार की हालत जुदाई फिल्म के जॉनी लीवर की जैसी हो गई है। बड़े अरमानों से दुल्हन लाए थे, पर घूंघट उठाते ही दुल्हन बोली, अब्बा डब्बा जब्बा। आजकल के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए मोटिवेट करना बहुत आसान है। पूछो कैसे। सभी माता पिता को अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात बोलनी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। पत्नी, रईस देखने चले। पति, मैं उस काबिल नहीं। पत्नी, तो काबिल चले। पति, मैं उतना रईस नहीं। बाद में बच्चों ने घर के अंदर दंगल देखा। कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके पोते 2050 में शान से कह सकेंगे कि मेरा दादा काले धन की लड़ाई में 6 दिन लाइन में खड़े थे, खुद काले पड़ गए पर नोट गुलाबी करा के ही लौटे। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी।
सुबह सुबह लड़की रोमांटिक अंदाज में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती है। सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, हंस रहे हो तो खुशी भेजो। लड़का, टॉयलेट में हूँ, पुट्टी भेजूं क्या? साला क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पछता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है कि बटुआ में नाथूराम गोडसे बैठा है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता है। पप्पू अपनी बकरी को बस में लेकर जा ही रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले गया और कंडक्टर से बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। कंडक्टर बोला, ओए ये क्या है? पप्पू, कुछ नहीं, नानी की जाप माला टूट गई है लगता है। एक दर्जी बस पर चढ़ा ही था और तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बस इतना बोला, तुम हाथ काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना कहते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। लड़की, मेरे चेहरे में जलन हो रही है। डॉक्टर, आपके चेहरे का हमें एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर, चेहरे की फ़ोटो खींची जाती है। लड़की, 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूँ। डॉक्टर बेहोश। आदमी, क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ है? कवि, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए कविता लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी। दुकानदार का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकानदार मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा। भैया, मेरी एक डॉक्टर से शादी तय हो गई है, आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या? दोस्त की माँ, समझा अपने दोस्त को, 11 बजे सोकर उठता है। मैंने कहा, क्यों बे, इतनी जल्दी उठकर क्या करता है? दोस्त की मम्मी ने मुझे भी मारा, पता नहीं क्यों। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। पति बेहोश। फिल्म शोले, जया बच्चन पूरी फिल्म में लालटेन जलाती रहती है क्योंकि गांव में बिजली नहीं है। तो भाई ये बताओ कि बीरू जिस टंकी पर चढ़कर मरने गया था, उसमें बिना बिजली के पानी क्या ठाकुर चढ़ाता था? बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक के वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पति बेहोश। बेटा, आज भी लौकी की सब्जी? मैं होटल जा रहा हूँ खाना खाने।
बाप, मेरे जूता कहाँ है, ला तो जरा। बेटा, पापा मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी लौकी की सब्जी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। बाप, हरामखोर, ज़्यादा ज्ञान मत झाड़, जूते ला चुपचाप, मैं भी तेरे साथ चलूँगा।